तो 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब विल बी, तो विल बी दिया है अर्थात ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये है कि प्रेजेंट हमें पता नहीं है, तो और पूछा भी देखिए यही गया है कि प्रेजेंट एज क्या है। तो हम प्रेजेंट को मान लेते हैं कि x है और उसके सन की मान लेते हैं कि y है। प्रेजेंट ही हमें फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड सन इज y ईयर्स। अब जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो 5 ईयर्स विल बी दिया हुआ है अर्थात 5 साल बाद, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आफ्टर 5 ईयर्स जैकब एज विल बी, तो कितनी हो जाएगी, तो 5 साल बाद x धन 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 ईयर्स के बाद उसका जो सन है उसकी एज अभी y है, तो 5 साल बाद y धन 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे की सिचुएशन ये दी गई है कि 5 ईयर्स एगो मीन्स होता है पहले, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कम रही होगी, 5 साल कम रही होगी अर्थात x है तो x माइनस 5 रही होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 5 ईयर्स एगो जैकब एज वाज, जैकब की एज 5 ईयर्स पहले कितनी थी, तो x माइनस 5। इसी प्रकार से 5 ईयर्स एगो जो उसका सन है उसकी एज कितनी थी, तो y माइनस 5। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कह रहा है कि 5 ईयर्स के बाद उसकी एज जो है अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन है कि 5 ईयर्स बाद अर्थात x प्लस 5 और सन का हो जाएगा y प्लस 5, और सन की एज में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका 3 टाइम्स कर दें तो ये फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 3y 3 5 जा 15, एक्स वाई को एक साथ लेंगे तो y इधर आएगा तो माइनस में। इसी प्रकार से 5 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार से। जिसको आगे सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो 2 बनेगी उसी में पुट कर देंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो केस नंबर 2 है, ये केस फर्स्ट था, तो केस 2 में इसने बोला है, आइए देख लेते हैं कि 5 ईयर्स पहले उसकी एज सन की एज का 7 टाइम्स है। अर्थात यदि हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे हम कि 5 ईयर्स तो x माइनस 5 और सन की y माइनस 5, और सन में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे अब।
तो आएगा 10 + 3y। बाकी जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम, 35 और 5 हो जाएगा माइनस का 30, y से y तो 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 4y, प्लस का 10 इधर आकर के माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 को काटेंगे तो आएगा 10, अर्थात y की वैल्यू हो गई 10, जो कि सन की प्रेजेंट एज है। अब इस y की वैल्यू को हम इस x की वैल्यू में पुट करेंगे, 10 + 3y, तो y हो जाएगा 10, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई, तो 10 प्लस पहले मल्टीप्लाई तो 30 आएगा, जो कि हो जाएगा 40, अर्थात जो x की वैल्यू आई है वो हो गई 40। तो ये हो जाएगी जैकब की प्रेजेंट एज जो कि पूछा गया है। तो जैकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और उसके सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स जो कि पूछा गया है।